Hello everyone, welcome to Akar Education. So in today's lecture, we are going to start with the first chapter of Maths 1 for 11th standard, which is angles and its measurements. तो ये चैप्टर जो है वो एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है. अगर आप बेसिक्स अच्छे से करेंगे तो आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में एंगल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है. जैसे अलग अलग टाइप के एंगल्स पढ़े हैं हमने. अक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है. तो ऑब्वियसली ये सब हमने पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि अक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, एंड सो ऑन. रिफ्लेक्स एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, फुल एंगल है, ये सब हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हम इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं. तो हम बोलते हैं ये एंगल 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है. हम ये डिग्री वर्ड यूज करते हैं, करेक्ट. सो ये जो डिग्री है ये उसका मेजरमेंट है. अब 11th स्टैंडर्ड में हम इसका मेजरमेंट कोई और यूनिट में देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वेट जो है वो केजी में मेजर होता है. अगर मैं एक इंसान का वेट पूछूं तो वो मुझे केजी में बताएगा, ऑब्वियसली इंडिया में. अगर यही चीज आप लंदन में जाके पूछोगे तो अपना वेट जो है वो पाउंड्स में बताता है, क्योंकि वहां पे पाउंड सिस्टम चलता है. यूएस में भी वैसा है. और अगर मैं पूछूं आपको कि एक लगेज, जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्रेन है, तो उसका वेट, तो इसे हम यूजुअली केजी में मेजर नहीं करते. हम बोलते हैं ये 4 टन का है या 5 टन का है, तो टन वर्ड यूज करते हैं. तो ये भी तो एक मेजरमेंट का यूनिट है ना. 2 टन मतलब 2000 किलो होता है, 1 टन मतलब 1000 किलो. तो जब भी बहुत बड़ा वेट मेजर करना है तो हम उसे टन में बात करते हैं. तो सेम वे जब एंगल के बारे में बात आता है तो अभी तक हमने पढ़ा है कि उसे डिग्री में ही मेजर किया जा सकता है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसे रेडियन में कैसे मेजर करते हैं. तो एंगल का दूसरा यूनिट है रेडियन, RADIAN. ओके. नाउ लेट्स नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. ये बहुत बेसिक है, आपको एक्सरसाइज में सब अपने आप समझ में आ जाएगा. तो हम सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं और जहां जहां कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा मैं वहां वहां वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा. So we are moving on to the first sum of exercise 1.1, which is to determine whether the given pair of angles are coterminal or not. तो अभी सबसे पहला कंसेप्ट का टाइम आ गया कि कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं. उससे पहले जरा सा बेसिक देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने दो डायरेक्शंस ड्रॉ किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है. तो अगर मेरा एंगल ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया. ऑब्वियसली यहाँ पे 12 है, 9 है और 6 है. और अगर हम ऐसे ही घूम रहे हैं तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. आप अगर माउस पॉइंटर पे फोकस करें तो अब मेरा माउस पॉइंटर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, करेक्ट. और अब अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊं तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज. तो ये दो डायरेक्शन होते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल मेजर होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं. अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 0 से यहाँ तक मेजर किया, मान लेते हैं यहाँ तक, ठीक है. तो ये 30 डिग्री हो गया ना, तो हम इसे पॉजिटिव 30 बुलाते हैं. तो 0, 90, 180, 270 और 360. 360 मतलब वापस 0 ही होता है. तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव एंगल बुलाते हैं. और जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जैसे 0 का पोजीशन तो फिक्स है दोनों जगह, बट अब मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो ये जो है ये -90 है. अब यहाँ से यहाँ पे गया तो ये -180 हो गया. अब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं यहाँ तक तो ये -270 है. वही जगह पे मैं यहाँ से यहाँ जाता तो उसे +90 बुलाते. तो यही चीज है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का. थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, बट मैं आपको सिंपल चीज एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अभी तक हम जो एंगल्स मेजर कर रहे थे वो हर बार एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे. तो इतना याद रखिए कि बेसिक अपना जो मेजरमेंट था वो एंटी क्लॉकवाइज था और वो पॉजिटिव होता है. तो जब क्लॉकवाइज मेजर आएगा तो वो नेगेटिव होगा.
तो अगर मुझे सपोज ये एंगल बनाना है, जैसे ये मान लीजिए कि ये एंगल है जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, तो ये एंगल अगर यहाँ से यहाँ पे बना है तो उसे +90 डिग्री बोलेंगे। और अगर उसे हम ऐसे मेजर करें तो ये एंगल हो जाएगा, वो एंगल वही है, सेम ही चीज है, बट जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है तो वो +90 होगा, और यही चीज अगर क्लॉकवाइज मेजर होगा तो वो -270 होगा। टर्म्स में ज्यादा क्लियर होगा। अब को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? को टर्मिनल एंगल्स मतलब दोनों सेम जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम ही दिखते हैं, बट उनका मेजर अलग अलग होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो एंगल जिन जो सेम टू सेम दिखेंगे तो उनका मेजर भी तो सेम होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ये एंगल्स देखिए, 45 डिग्री और 405 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 45 बनाने का ट्राई करूँ तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 45 डिग्री यहाँ पे बनेगा, दोनों के एग्जैक्ट बीच में बाइसेक्ट करता हुआ। अब अगर मुझे 405 बनाना है तो 45 डिग्री घूमेगा, तभी तो 405 बनेगा। तो इसका मतलब 45 डिग्री और 405 देखा जाए तो वो भी तो वही पोजीशन है, मेजरमेंट अलग अलग है, बट इनका अ, जो दिखने का जैसे दिखते हैं तो दोनों सेम टू सेम दिखेंगे। नेक्स्ट, जैसे ऑब्वियसली 90 डिग्री और -270 डिग्री, इसका तो डायग्राम ऑलरेडी है यहाँ पे। आप देखेंगे 90 डिग्री तो ऐसा दिख रहा है, आप देखेंगे 270 डिग्री तो वो भी वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अभी हम देखेंगे कि सम्स कैसे सॉल्व करें इस पे। तो मैंने एक छोटा सा खुद का ट्रिक बना के रखा है। तो जब भी दो नंबर्स के बारे में पूछा कि वो को टर्मिनल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप छोटा नंबर पिकअप करेंगे और उसमें 360 डिग्री ऐड कर देंगे। और अगर 360 ऐड करने के बाद वो बड़े वाले नंबर से मैच हो जाता है तो वो को टर्मिनल है। अगर वो नहीं होता तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस अभी कितना है, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है तो और 360 डिग्री ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर फिर भी मैच नहीं हो रहा है, वापस दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि बहुत बड़ा है कि नहीं। अगर बहुत बड़ा है तो वापस 360 डिग्री ऐड करेंगे। तो ऐसा करते रहेंगे जब तक दोनों के बीच का डिफरेंस छोटा नहीं हो जाता। और अगर फिर भी वो मैच नहीं हो रहा है तो वो टर्मिनल नहीं है। लेट अस हैव अ लुक एट द सम, और फिर आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो पहला सम है वो है 210 डिग्री और -150 डिग्री। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 210 और -150। सो यहाँ पे छोटा नंबर कौन है? -150। मैंने उसे ले लिया और उसमें 360 डिग्री ऐड किया, तो -150 प्लस 360 करेंगे तो 210 मिलेगा। अब जो 210 है वो तो इससे मैच हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों को टर्मिनल है। दूसरा सम देखते हैं, 360 और -30। तो ऑब्वियसली -30 छोटा है, उसमें हम 360 डिग्री ऐड करते हैं तो हमें 330 मिलेगा। अब ये 330 है और ये 360 है, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, 30 डिग्री का ही डिफरेंस है, तो और 360 ऐड करने पे ऑब्वियसली ये 360 तो नहीं होगा, तो इसमें और 360 ऐड करके कुछ मतलब नहीं है, ये दोनों मैच नहीं होने वाले। तो इसीलिए ये नॉन कोटर्मिनल एंगल। जैसे कि ये है -180 और 540, तो ऑब्वियसली छोटा है -180, इसमें मैं 360 ऐड करूंगा तो मुझे +180 मिलेगा। अब अगर मैं ये दोनों को देखूं तो दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो इसके लिए हम इसमें वापस 360 ऐड करते हैं। तो अब जब दूसरी बार 360 ऐड किया तो मुझे एग्जैक्टली 540 ही मिला, और बिकॉज ये दोनों सेम मिले हैं इसे हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ मैंने वैसे तो सेल्फ स्टडी दिया है आपको, बट मैं यहाँ पे ओरली आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। सो -405 हम 360 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -45 डिग्री। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आपको नए वीडियो में कंटिन्यू करके बताऊंगा।